हम साहिब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी समाज को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी प्राप्त होगी कि हमें किस भगवान एवं ईश्वर एवं परमात्मा की भक्ति करना चाहिए, जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है एवं शांति मिलती है। तो सदगुरु कबीर साहब ने जो इस वाणी में बतलाया है, इस वाणी में सदगुरु कबीर साहब ने संसार में सभी सिद्धांतों के बारे में बतलाया है। यानी कोई वेद शास्त्र को मानता है, कोई आत्मा को परमात्मा मानता है ना। यानी जितनी भ्रांतियां हैं, जितने गलत प्रेमी भक्ति करने वाले लोग हैं, उन सबको सदगुरु कबीर साहब ने इस वाणी में बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है कि आपकी इस तरह से भक्ति करने से क्या परिणाम मिलने वाला है। भक्ति के मार्ग में अगर आप उतरे हैं तो आपको अपने लक्ष्य के बारे में मालूम होना चाहिए कि हम भक्ति किस लिए कर रहे हैं। संसार में बहुत सारे लोग केवल भिक्षा मांगने के लिए, पेट पालने के लिए ही साधु बन जाते हैं। ऐसे बहुत सारे साधु हैं जो घर घर जाकर भिक्षा मांगते हैं और वेश धारण करके अपना धंधा बनाकर उसका धंधा करते हैं। लेकिन वास्तव में अगर आपके अंदर भक्ति प्रकट है, अगर आप भक्ति कर रहे हैं, तो किसकी भक्ति करना चाहिए और क्यों भक्ति कर रहे हो, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो बहुतायत तो ऐसे लोग हैं जिन्हें भक्ति का रहस्य ही नहीं मालूम है, भक्ति का मतलब ही नहीं मालूम। बस उन्होंने किताबें पढ़ ली हैं और उन किताबों को पढ़कर वो भक्त बन गए हैं। तो इस प्रकार से नहीं होता। अगर आपकी लगन भक्ति में है तो उसके सामने भूख, प्यास, नींद ये सब कुछ भी जरूरी नहीं होते। यानी खाना मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो भी ठीक है। भक्त जो होता है उसके अंदर ऐसी कामनाएं, ऐसी धारणाएं हो जाती हैं, ऐसा व्यक्ति चिंता मुक्त हो जाता है, उसे किसी भी चीज की परवाह नहीं होती है जो भक्त होता है। तो चलिए भक्ति करने तो आप चले हैं। संसार में बहुत सारे लोग भक्ति कर रहे हैं, कबीर पंथी भी भक्ति कर रहे हैं। यानी इस वाणी में सदगुरु कबीर साहब ने सबके बारे में बतला दिया है। यानी आप अगर किसी भी प्रकार से आपको भ्रम है तो उस भ्रम को आप आज समझ पाएंगे कि हम भ्रम में हैं। यानी बहुत सारे लोग वेद शास्त्रों के माध्यम से भक्ति करवा रहे हैं, तो आप वेद शास्त्र सच बोल रहे हैं, है ना। लेकिन सच क्या है? अगर कबीर की बात कहो तो कबीर साहब ने सुनी सुनाई बातें किसी से बताई नहीं है। कबीर साहब एक परमात्मा सत्ता से संबंध रखने वाली आत्मा है। कबीर की आत्मा स्वयं सिद्ध आत्मा, यानी उनका जो ज्ञान है आपको पूर्ण मोक्ष तक ले जाएगा। पूर्ण मुक्ति का वास्तविक संदेश जो है वो सदगुरु कबीर साहब ने दिया है। बाकी लोगों ने इस संसार में भ्रमित किया है। जैसे गौतम बुद्ध जी हुए, उन्होंने किसे माना? परमात्मा। ऐसे ही महावीर हुए, उन्होंने किसे माना? परमात्मा। यानी बहुत सारे लोग तो परमात्मा को जाने ही नहीं, बस उन्होंने जो कर लिया उसी में परमात्मा सिद्धि समझ लिया। तो परमात्मा की सिद्धि की नहीं जाती है, सिद्धि देवी देवताओं की जाती है। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, वाणी समझते हैं और वाणी के अनुसार उसका सार समझते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, पहली बात तो ये जान लो, हमने आपको बतलाया सदगुरु कबीर साहब की बातें ऐसी नहीं है कि आपने किसी से सुनी, कबीर साहब ने किसी किताब में पढ़ा, इसके बाद कबीर साहब ने आपको बताया। कबीर साहब ने कभी वेद शास्त्रों में हाथ नहीं लगाया। अगर वेद शास्त्रों में सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान होता तो सदगुरु कबीर साहब को अपना स्वयं का बीजक प्रकट नहीं करना पड़ता। उन्होंने स्वयं का संदेश बीजक वाणियों में देकर गए हैं, जिसमें वो कहते हैं कि मैं कहता आखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, तेरा मेरा मनवा कैसे एक हुई रे। मतलब आपको पुस्तकों से सबसे पहले बाहर आना है। मान लीजिए हम भी आपको पुस्तक से ही बतला रहे हैं, लेकिन हम वो वास्तविक पुस्तक से बतला रहे हैं जो वास्तविक सदगुरु कबीर साहब ने अपने ही वाणी में कहा है। अब कबीर के नाम पे बहुत सारे ग्रंथ हो गए हैं। हम कहते हैं अनुराग सागर गलत है, कबीर सागर गलत है, कबीर मंसूर गलत है। यानी बहुत सारे ग्रंथ ऐसे हैं जिसमें कबीर का केवल नाम है, काम कबीर का नहीं है।
तो यानी कहने का तात्पर्य यह है कि संसार को चलाने वाला जो ब्रह्म निरंजन है, उसने काल दूतों को भेजकर आप लोगों को इस तरह से भ्रमित कर दिया है कि आप भक्ति तो करना चाहते हैं, परंतु आपके आत्मा में लगन नहीं है, आपकी आत्मा की लगन नहीं है परमात्मा से इतनी, क्योंकि आपका मन चंचल है, मन आपका विचलित है, आप निर्णय नहीं कर पा रहे कि सही क्या है और गलत क्या है। और जब आप निर्णय नहीं कर पाते हैं तब आप पाखंडी गुरुओं की शरण में पहुंच जाते हैं। तो अगर आप पाखंड से बाहर जाना चाहते हैं, सच्चे गुरु को पाना चाहते हैं, तो सच्चे गुरु के बारे में यहाँ पर समझो। यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब उसी के बारे में संदेश दे रहे हैं। सच्चे और झूठे दोनों प्रकार की बातें आ जाएंगी। यानी इसमें जितने सिद्धांत लोगों ने बनाए हैं, बहुत सारे लोग इस शरीर को ही परमात्मा सत्ता स्वीकार करते हैं, देह को, बहुत सारे लोग जीव को, बहुत सारे लोग मन को, है ना। तो इसी प्रकार बहुत सारे लोग शास्त्रों में मंत्रों को देवताओं से ज्यादा मानते हैं। तो यही गलत फहमी आप लोगों को इस वीडियो के अंदर निकाली जाएगी। चलिए वाणी प्रारंभ करते हैं। तो सदगुरु कहते हैं, एक शयान शयान न होई, दूसर शयान न जाने कोई। एक शयान शयान न होई, दूसर शयान न जाने कोई। अब इस वाणी का अर्थ समझिए। एक शयान शयान न होई, कहने का मतलब, शयान का मतलब होता है बड़ा। जैसे आप लोग नहीं कहते हमारा देवता बड़ा, हमारा भगवान बड़ा, हमारा अल्लाह बड़ा, हमारा ईसा मसीह बड़ा, ऐसे लोग कहते हैं ना। तो यहाँ पर सदगुरु कहते हैं, एक शयान शयान न होई, दूसर शयान न जाने कोई। तो एक शयान की जहां बात आती है वो क्या है? हेलो, कहां जा रहे बेटा? खुश रहो। हाँ, हमारे कहने का तात्पर्य यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब कहना चाहते हैं, एक शयान शयान ना हो। एक शयान का मतलब होता है इस संसार को रचने वाला, इस संसार जगत प्रपंच को उत्पन्न करने वाला। वो कौन है? एक शयान ब्रह्म निरंजन को कहा जाता है। एक शयान शयान न हो मतलब वो ही सबसे बड़ा नहीं है। अब देखिए, वैसे तो ब्रह्म निरंजन की उत्पत्ति जो है चेतन आत्मा के माध्यम से होती है, सबसे पहले तो ये जानना है। परंतु चेतन आत्मा और महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा सेम स्वरूप में है, उनका निज स्वरूप सेम है। इसलिए जो अलग स्वरूप है ये है ब्रह्म निरंजन का, यानी काया। क्योंकि ब्रह्म निरंजन और आद्या शक्ति यानी कि दुर्गा देवी, ये दोनों ही दिव्य देह धारण करके उत्पन्न होते हैं, पांचों तत्व काया स्वरूप। और फिर इसके बाद निरंजन लुप्त हो जाता है, शून्य वास धारण कर लेता है, शून्य में वास कर लेता है। इसलिए वो गुप्त हो जाता है। वो गुप्त क्यों है? वो गुप्त क्यों रहता है? क्योंकि वो पापी है। जो चोर होता है वो छुपता है, समझे? परमात्मा छुपा नहीं, परमात्मा को तो आप जानते नहीं है। परमात्मा आपसे नहीं छुपा है, परमात्मा आपसे दूर नहीं है, परमात्मा आपसे निराश नहीं है। तो परमात्मा की पूजा उजा करना बेकार चीजें हैं। तो चलिए चलते हैं। शब्द कहता है, एक शयान शयान न होई, दूसर शयान न जाने कोई। दूसर शयान न जाने का मतलब होता है दूसरा, जिसके द्वारा, जिसके होने से ब्रह्म निरंजन की उत्पत्ति होती है। चेतन आत्मा परमात्मा का ही अंग है, लेकिन परमात्मा और चेतन आत्मा में अंतर है। चेतन आत्मा में विकार उत्पन्न होने से ब्रह्म निरंजन की उत्पत्ति होती है, और महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा निर्विकार होने के चलते वो आज भी निर्विकार है। यानी उसके अंदर किसी प्रकार के विकार नहीं उत्पन्न होते, मन की कामना उत्पन्न नहीं होती, कुछ करना है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं। वो है महाशक्ति, ठीक है। तो एक शयान शयान न हो, दूसरा शयान न जाना कोई, यानी दूसरा जो महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा है उसे कोई नहीं जानता। चलिए इसके अर्थ को समझ लेते हैं। इसमें लिखा 7 मतवादियों का विवेचन। मतलब आप जैसे कहते हैं ना, कबीरपंथी हैं, कोई कहता हम कृष्ण को मानने वाले हैं, कोई कहता हम रावण को मानने वाले हैं, कोई कहता हम विष्णु जी को मानने वाले हैं। इस प्रकार से 7 मतवादी संसार में हैं, और वो क्या क्या हैं वो आप इसमें समझ लेंगे। तो एक के बारे में आपने जाना, ब्रह्म निरंजन। चलिए थोड़ा यहां पर समझ लो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वेद
उपनिषद तथा दर्शन शास्त्रों में जिस एक निर्गुण ब्रह्म निरंजन को सर्व से शयान अर्थात बड़ा माना है, सो ही शयान अर्थात बड़ा नहीं है। इस जगत को बनाने वाले को अगर तुम सोचो कि वो सबसे बड़ा है, तो वो सबसे बड़ा नहीं है, क्योंकि उसे भी बनाने वाला कोई है। फर्क ये है कि आपको नहीं पता है। तो वही सदगुरु कबीर साहब इसमें समझाना चाहते हैं। किंतु उसके भी परे आगे दूसरा शयान जो महाचेतन परम पुरुष परमात्मा है, अतएव वही सर्वोपरि बड़ा अर्थात महान है। ठीक, सबसे बड़ा कौन है? महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा जिसे हम कहते हैं। उसका नाम नहीं है, यह तो उसकी तुलना की जा रही है। शब्दों को बड़ा शब्द बनाकर बोला जा रहा है। जैसे सतनाम कहते हैं, सत्य है वो, तो इसीलिए कहते हैं ये केवल हम इशारा कर रहे हैं। इशारा मतलब आपको केवल इस नाम से समझा रहे हैं कि वो महाशक्तिमान है, परम शक्तिमान है, सर्वव्यापक है। ये बोलने की बात है। जब आप उसे जान लेंगे, कल्याण तभी संभव है। उसकी भक्ति करने के लिए सच्चे गुरु की आवश्यकता पड़ती है। चलिए आगे चलते हैं। अभी कहां समझा आपने? हाँ, किंतु उसके भी परे आगे दूसरा शयान जो महाचेतन परम पुरुष परमात्मा है, अतएव वह सर्वोपरि बड़ा अर्थात महान है। उसी को निह अक्षर सार शब्द भी कहते हैं। ध्यान रखना, सार शब्द किसे कहते हैं? बहुत लोगों का प्रश्न होता है, सार शब्द किसे कहते हैं? उसी को निह अक्षर सार शब्द कहते हैं। किसे कहते हैं? परमात्मा को। परमात्मा कोई मंत्र नहीं है भाई। अब वही बात है, सार शब्द के बीच लड़ाई हो रही है। सार शब्द कैसे प्रकट होगा? सार शब्द को कैसे जानोगे? सार शब्द कहाँ मिलेगा? सार शब्द कौन देगा? ये लफड़ा चल रहा है ना। तो सार शब्द कहते किसे? नी अक्षर कहते किसे? ये जान लो। नी अक्षर स्वरूप ज्ञान जब आपको प्राप्त हो जाता है, तो आप समझ लीजिए कि आपको महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा का ज्ञान हो गया। आपने सत्य पुरुष को जान लिया। और अगर सत्य पुरुष को आपने अभी नहीं जाना, गुरु के द्वारा आपको नी अक्षर सार शब्द की प्राप्ति नहीं हुई, इसका मतलब होता है कि आपको भ्रमित किया गया है, आपको गलत सलत साधनाएं बतलाई जाती हैं, आपको कर्म कांडों में फंसाया जाता है। महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा की निशानी क्या है? नी अक्षर सार शब्द। वह परमात्मा का निज स्वरूप है। नी अक्षर मंत्र नहीं है जिसको जपना है, साधना नहीं है कोई ऐसी कि आपको ध्यान लगा के उसको ढूंढना है। ये तो पागलपंती का विषय हो जाता है कि अगर आप जिस चीज को जानते नहीं उस चीज को ढूंढ रहे हो, ये पागलपंती का विषय हो गया। परमात्मा वो चीज है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर आप नहीं जानते तो आप कल्पना नहीं कर सकते, फिर आप इशारा क्या करेंगे? बहुत लोग इस संसार में इशारा दे रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, उधर चले जाओ। अरे चले तो जाओगे, ठहरना किधर है ये बताओ? ये नहीं बताता कोई। तो आपके भ्रम को तोड़ने के लिए सदगुरु कबीर साहब ने सच्ची बातें बतलाई है, ताकि आप लोग अंधकार से निकलकर प्रकाश में आ जाओ और जाग जाओ, समझ जाओ, चेत जाओ, अपनी चेतना को जगाओ, जिसमें आपको आने वाले भविष्य में शांति मिल सके, मोक्ष मिल सके, 84 के बंधन से आप छूट सको। ठीक है, तो नी अक्षर सार शब्द किसे कहा जाता है? परमात्मा को। ध्यान रखना, वो कोई मंत्र नहीं है। अगर किसी ने आपको मंत्र दे दिया, आप उसको जपना शुरू कर दिए और आपको पता चला कि थमा दिया और आप उसके बल पे चलते रहे और अंततः प्राण छूट गए, आपको पता नहीं चला परमात्मा क्या। हेलो, खुश रहो बेटा। चलिए इसको पूरा कर देते हैं। किंतु उसको कोई भी नहीं जानते हैं, सभी लोग उससे अनभिज्ञ हैं। सदगुरु कबीर साहब जब धरती पे आए थे, पूरा संसार उन्होंने समझा, देखा, घूमा, भागा, उसे जानने वाला कोई नहीं मिला। मतलब उसको जानने वाला मतलब परमात्मा को जानने वाले कोई नहीं मिले, मानने वाले बहुत मिले। सब लोग, वही तो बात है, ग्रंथों में किसी ने कह दिया ब्रह्मा बड़े हैं तो ब्रह्मा की पूजा होने लगी, शिव जी बड़े तो शिव की पूजा होने लगी। मतलब लोग ढूंढ रहे हैं कि बड़ा कौन है। तो जो सबसे बड़ा है वो तो इस दुनिया को बनाने वाला भी नहीं है। सोचो,
और सबसे बड़े के पास जाने से ही मोक्ष संभव है, क्योंकि उसके पास जब आप जाओगे तो उसके चंगुल से छुड़ा लेने वाला आपको कोई पैदा नहीं हुआ, ना होगा। ठीक है, हेलो, खुश रहो बेटा। चलिए दूसरा नंबर जानते हैं। एक सयान शयान न हुई, दूसर सयान न जाने कोई। अब तीसरा शब्द, तीसर सयान सयान ही खाई, चौथे सयान तहां ले जाई। तीसर सयान, तीसरा सयान। पहला सयान किसको कहा गया? जिसने दुनिया को बनाया। दूसरा सयान किसको कहा गया? जिसे कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता उसके बारे में, वो है दूसरा सयान। तीसरा सयान सयान को खाई, चौथा सयान तहां ले जाए। अब ये तीसरा सयान कौन है ये जान लो। पहले तो दूसरा जान लो। हाँ, तीसरे सयान कौन है? तीसरे ध्यान रखना। पहला सयान कौन, वो किसको बताया गया? ब्रह्म निरंजन को, जिसने दुनिया की रचना की। दूसरा सयान बताया गया महाचेतन सतपुरुष परमात्मा को, जिसे कोई नहीं जानता। तीसरा सयान किसको बताया गया? ब्रह्मा विष्णु महेश। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्म निरंजन के पुत्र हैं। यानी ब्रह्म निरंजन आद्य शक्ति के बाद इन तीनों पुत्रों की उत्पत्ति होती है। ये तीनों पुत्र प्रकट किए जाते हैं ब्रह्म निरंजन के द्वारा। कैसे प्रकट किए जाते हैं? अब आपको लगता होगा, देखिए, देवी देवता आदि शक्ति एवं भूतादिगण जो शक्तियां होती हैं, उनकी कला हमारी कला में फर्क है। तो जो ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न हुए थे, ये सत्य संकल्प से उत्पन्न किए गए थे। सत्य संकल्प से उत्पन्न किए गए थे। और जो उसके बाद ब्रह्मा जी के द्वारा जो उत्पन्न हुए हैं, वह मानसिक सत्य संकल्प से हुए हैं। यानी मन विकार रूपी, विकार से, यानी मानसिक सत्य संकल्प और सत्य संकल्प, केवल सात्विक सत्य संकल्प मानसिक सत्य संकल्प में अंतर है। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीन चीजें, तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सदोगुण। ये तीनों गुण सर्व जीवों में व्याप्त है, मतलब सब में पाए जाने वाली शक्तियां हैं। अगर इन तीनों में मुठभेड़ हो जाए, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो दुनिया विनाश हो जाएगी। इसलिए ये तीनों, हमने एक बार बतलाया था कि तीनों के चंदन आपने देखा होगा, ये जो विष्णु जी का चंदन ऐसा लगाते हैं, लेकिन तीन धारी का ही होता है। ठीक इसी प्रकार शिव जी का भी तीन धारी का ही होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी का तीन धारी का ही होता है। क्यों? क्योंकि ये तीनों एक हैं, एक नहीं है, मतलब एक जैसे रहते हैं, है तो अलग अलग, लेकिन इनमें इतना मित्रता, इतनी संबंधा, मेन बात है भाई भाई माने जाते हैं। तो फिर इनकी अलग होने की बात ही नहीं है। और अलग तो हो सकते थे, लेकिन इनको कंट्रोल करने वाला कोई है जिसके बारे में ये जानते नहीं। जैसे समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र में ऐसे ही सब कुछ प्रकट नहीं हुआ, यह ब्रह्म निरंजन के द्वारा किया गया आविष्कार है। समुद्र से ही सब कुछ नहीं निकला, जितनी बातें संसार में बताई जाती हैं। जो जैसे शिव की अर्धांगिनी, ब्रह्मा की अर्धांगिनी एवं विष्णु की अर्धांगिनी, ये तीनों देवियां भी उस मतलब समुद्र मंथन से निकलती हैं। फिर निकलती नहीं, वहां छुपी नहीं रहती, उसे प्रकट किया जाता है। वेदों को भी प्रकट किया जाता है, उसके अंदर सब चीजों को प्रकट किया जाता है, संसार के लिए, वर व्यवहार के लिए, संसार को चलाने के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, वो सब कुछ उसी ने निर्माण किया है। अब अनुराग सागर में तो बहुत लोग बोलते हैं कि कबीर साहब की उसने तपस्या की, निरंजन ने 70 युग तपस्या की, एक पैर में खड़े होकर तपस्या की, तब कहीं ऐसा हुआ, तब कहीं ऐसा हुआ, तब कहीं कबीर साहब ने उसको मतलब वरदान दे दिया। नाना प्रकार की बातें, झूठी बातें, ऐसा नहीं है। सृष्टि रचना में जब हम आएंगे तो बताएंगे। सृष्टि रचना वैसे डाल दी गई है, आपको देखना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं।
हाँ रुक जाओ। तीसरे शयान त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु शिव हैं, उनको तथा उनके उपासकों को तो त्रिगुणी माया और उनकी त्रिगुण उपासना ही खा जाती है। त्रिगुणी माया एवं उनकी त्रिगुण उपासना ही खा जाती है। चौथे सयाने वेदादि। अब चौथे सयान में क्या आ गया? चौथा सयान क्या है? वेद शास्त्र। चौथे सयान वेदादि प्रमाण से कर्मकांडी लोग जो किसी विशेष लोकों में ईश्वर का निवास मानने वाले हैं, उनकी वासना उनको मृत्यु के पश्चात अनेक लोकों में ले जाके भ्रमण कराती है। अगर कोई ऐसी कल्पना करता है कि हमारा ईश्वर या फिर हमारा परमात्मा या फिर कबीर सप्तलोक में रहते हैं इसी प्रकार शरीर में, भ्रमित करने वाला विषय है। ऐसा भ्रमित किया जा रहा है। बहुत लोग कहते हैं ना, ऐसे अनायस कहावतें बनी हुई हैं जिन कहावतों के माध्यम से आपको लगता है कि नहीं नहीं सदगुरु कबीर साहब वहां बैठे होंगे। मतलब सतलोक में। अरे सतलोक है कहां ये तो जान लो। तुम सतलोक में बैठे हो। तुम्हारा जो शरीर है ना, तुम्हारी ये पूरी दुनिया है, तुम्हारा घर जमीन ये पृथ्वी सतलोक में ही है। मतलब सतलोक परमात्मा को कहा जाता है। सबदई सतलोक है भाई, बिन जाने भूले दुनियाई। आप नहीं जानते हैं, इसलिए आप लोगों को सतलोक कोई ऐसी जगह लग रही है कि हमको वहां जाना है। तो आपको वहां जाना नहीं है, आपको उसे जानना है कि सत्यलोक है क्या चीज। तो सतलोक परमात्मा को ही कहा गया है, नी अक्षर परमात्मा को ही कहा गया है, सार शब्द परमात्मा को ही कहा गया है, अकह नाम परमात्मा को ही कहा गया है, अखंड साहिब को नाम और सब खंड है परमात्मा को ही कहा गया है। एक शब्द आता है राम, वो भी परमात्मा को ही कहा गया है। तो ये राम नहीं, इसलिए राम में साहब ने विकल्प चुनकर बतलाया है। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम जीभ्या से न्यारा। वो बाला राम की बात है जिसका मुख में नाम ही नहीं आता, वो राम। यानी सदगुरु ने भांत भांत प्रकार से तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया, और आप लोग समझे नहीं समझे, समझेंगे नहीं समझेंगे, ये तो आपके अंदर की विवेक सत्ता ही बतला सकती है। तो तीसरा सयान को खाई, चौथे सयान कहां ले जाई। चलिए कर्मकांडी लोग, हाँ कर्मकांड समझ लीजिए। परमात्मा को प्राप्ति के हेतु अगर आपको किसी प्रकार के कर्मकांड में उलझाया जाता है कि आप दीपक जलाइए, अगर ऐसा आदेश आपको गुरु से प्राप्त होता है कि दीपक जलाना है, ये चढ़ाना है, वो चढ़ाना है, फलाने दिन उपवास रहना है, व्रत रहना है, ऐसी पूजा करनी है, या कि फिर आरती चौका करना है, ये सब क्या हो जाता है? कर्मकांड। वास्तव में कबीर पंथ में भी पंडिताई चलने लगी है। बाकी वास्तविक में जो ये ब्राह्मण हैं, ये लोग जो पूजा पाठ करवाते हैं, इनकी तो ठीक है कि ये अपना पूजा पाठ करवा के देवी देवताओं का आवाहन करके कुछ भी है तो ये लोग पूजा पाठ करा के जीवों का कम से कम थोड़ा बहुत संतुष्टि कर देते हैं। लेकिन जो पंडिताई इसमें चल रही है कबीर पंथ में, ये डायरेक्ट लूटपाट का एक रहस्य है जिसे आप समझ नहीं पाएंगे। लूटपाट चल रहा है, डायरेक्ट चल रही, क्योंकि इसका अर्थ ही नहीं है इसमें। बाकी देवी देवताओं में तो अर्थ है, किसी को नारियल लगता है तो किसी को चूरनी लगता है, तो किसी को मिठाई लगता है, किसी को खटाई लगता है। तो इन देवी देवताओं में जो ब्राह्मण करते हैं इनका तो कुछ काफी हद तक सही है। लेकिन जहां कबीर की बात आ जाती है, जहां परमात्मा की बात आ जाती है, तो वो आपसे ना तो नाराज है तो मनाने की बात ही नहीं है। परमात्मा की सेवा तुम कर ही कैसे सकते हो, ये सोच लो। सेवा करना है तो गुरु की करना है, ये ध्यान रखना। परमात्मा का नाम लेकर अगर आपसे कोई सेवा करवा रहा है तो आप समझ लीजिए कि वो मूर्ख है और आपको मूर्ख बना रहा है। परमात्मा को आवश्यकता नहीं है तुम्हारे इन तुच्छ वस्तुओं को लेने की। उसे क्या आवश्यकता पड़ती है सोचिए। हेलो,
खुश रहो बेटा। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि कबीर पंथ में भी लोगों ने पंडिताई शुरू कर दी, नाना प्रकार के छोटे छोटे गुटके तमाकू, मतलब तमाकू बोल दिए हम, मतलब गुटके छोटे छोटे वो बना लेते हैं किताब पढ़ने के लिए कि ये मंत्र है, ये फलाना का मंत्र है, ये ठिकाना का मंत्र है, यानी तंत्र मंत्र लाकर डाल दिया कबीर पंथ में। ये फलाने का मंत्र है, फलाने का मंत्र है, फलाने का मंत्र। तो यानी सदगुरु कबीर के ज्ञान में घोला तो डाल दिया गया है, लेकिन वो घोला चलने वाला नहीं। चलाते रहो जितना जबरदस्ती चलाना है, कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें फर्क किसी को पड़ने वाला नहीं है। लाख धन दौलत संपत्ति सब मिटा दोगे ना, फिर भी फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क आपको तब पड़ेगा जब आपकी चेतना जागेगी और जब आप समझ पाएंगे कि मैं गलत रास्ते पे चल पड़ा हूं। और जब तक आपकी चेतना जागेगी नहीं, आप सर्वत्र लुटा दो, ज्ञान से जब तक जागोगे नहीं तब तक कल्याण संभव नहीं है। अभिमान से तो बहुत लोग जागते हैं, लेकिन ज्ञान से बहुत कम लोग जागते हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर आप परमात्मा के प्रेमी हैं तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, भक्ति को सही ढंग से समझें। तो तीसरा सयान, सयान को खाई चौथे सयान कहाँ ले जाए, इसको अच्छे समझो। पहले उनकी वासना उनको मृत्यु के पश्चात अनेक लोकों में भटकाती है, ठीक है। यानी परमात्मा को अपने जीते जी जाना नहीं, आपको केवल बतला दिया गया है कि परमात्मा इस मंत्र को जपते रहो तो आने वाले भविष्य में जब तुम मरोगे तो परमात्मा के लोक में पहुंच जाओगे। तो परमात्मा किसी लोक में तो बैठा नहीं है, तो आपको इस लोक से उस लोक भटकना ही है। क्यों? क्योंकि आप खोज करोगे, उसने तो बताया नहीं सही ढंग से, वैकल्पिक रूप से समझा दिया है कि ऐसा होगा वैसा होगा, और वहां उसने खुद नहीं गया, उसके बब्बा नहीं गए, जो आपको समझा रहे हैं, जो गुरुजन आपके बने हुए हैं उन्होंने भी नहीं देखा, उनके बाप दादा भी नहीं गए। क्योंकि जब ऐसा है ही नहीं व्यवस्था तो जाओगे कैसे? तो ये कल्पनातीत ज्ञान है। जो लोग आप लोगों को भ्रमित करते हैं, आप लोगों को कैसे तैसे समझा देते हैं, यानी वेद शास्त्रों की बात करते हैं, वेद शास्त्र यहाँ खंडित कर दिए गए। यहाँ पर बताया ना चौथा सयान, चौथे सयान वेद शास्त्र। वेद कितने होते हैं? 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। वेद शास्त्रों का ज्ञान खंडित हुआ ना, और इस संसार में उसी ज्ञान को लेकर लोग हमसे लड़ने लगते हैं, हमसे बोलने लगते हैं कि भाई गीता जी में कृष्ण जी अर्जुन से क्या कहते हैं। ले पूरी महाभारत में गीता जी को अर्जुन ने, मतलब अर्जुन को गीता से कबीर, मतलब कबीर बोलते हैं, मतलब कृष्ण जी अर्जुन को ही बोलते रह गए। युद्ध कब हुआ? कितनी बड़ी महाभारत है। तो ये ढकोसला वर्तमान के नहीं है, ये गीता उता आजकल के लिखे हुए लोग नहीं है, बहुत प्राचीन है। परंतु फिर भी जैसे कविता पहले लिखते थे अभी लिखते हैं, आप ऐसे ही समझिए कि बहुत लोग इतनी बात बताने में मजा आता था, आज भी आता है। तो लोग ऐसा ही करते थे, थोड़ी सी बात को बड़ी बनाकर रख देते थे। मेरी बात सक्सेस होनी चाहिए, मेरी दाल पकनी चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, और वही नाम रोशन करने के चक्कर में आज जीव परेशान है, आज भक्त समाज भटक रहा है। तो इसलिए कबीर ने आप लोगों की आंखें खोली हैं, आपको बतलाया। तो यहाँ पर समझिए, 3 देवों की पूजा भी करने वाले, 3 देव यानी तो ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव, इनकी सत्ता में, इनकी पूजा पाठ आराधना से भी किसी को शांति यानी मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता। 4 वेद एवं शास्त्रों के माध्यम से, 4 वेद से निकले हुए 6 शास्त्र, ठीक इसी प्रकार से वेद शास्त्र आदि के अनुसार भक्ति करने वाले को मोक्ष नहीं मिल सकता, शांति नहीं मिल सकती। और एक ब्रह्म निरंजन जिसने जगत की रचना की है, उसकी आराधना करने से भी आपको शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि शांति उसको ही नहीं मिल रही तो तुमको क्या मिलेगी? मतलब तुम्हारा मालिक ही परेशान है, तुम क्या शांति से रहोगे? चलिए आगे चलते हैं। आगे शब्द कहता है, 5 शयान जो जाने कोई, 6 शयान में गयल बिगोई। 5 शयान जो जाने कोई, 6ठे मां सब
गयल बिगोई। चलिए आगे समझते हैं, तीसरे शब्द का अर्थ समझते हैं। और पांचे सयान को क्या कोई, और पांचे सयान को क्या कोई जानते हैं? वे हैं, देखो पांचवे सयान क्या है? हमने आपको बतलाया था कि से आत्मा के 16 अंगों के जो नाम होते हैं उसमें आप जाकर देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि सूक्ष्म सृष्टि रचना कैसे हुई और फिर जड़ सृष्टि रचना कैसे हुई। यहाँ जड़ सृष्टि रचना से संबंधित जानकारी आपके सामने आ रही है। देहात्मवादी जो पंच तत्व निर्मित शरीर ही को आत्मा तथा सब कुछ मानते हैं, जो लोग पांच तत्व से निर्मित शरीर को ही आत्मा एवं परमात्मा मानते हैं, ऐसे लोगों के बारे में चल रही पांचवे सयान। पांच तत्व से निर्मित ये शरीर होता है और इस शरीर में आत्मा होती है, लेकिन नहीं समझने वाले, नहीं जानने वाले प्राचीन, ये लगभग महावीर जी का ज्ञान है। ऐसा लगता है महावीर जी का मानना है। तो चलिए हम महावीर को नहीं पकड़ते यहाँ पर। देहात्मवादी यानी जो देह को ही परमात्मा एवं आत्मा यानी ईश्वर सब कुछ मानते हैं शरीर को, और मानते मानते शरीर उनका विनाश हो जाता है। तो यानी ये लोगों का अपना अपना ज्ञान है, उनकी सोच है, उनका विवेक है कि वो कहां तक समझ सकते हैं, कहां तक उन्होंने समझा, कहां तक उन्होंने जाना, कहां तक उन्होंने पहचाना। जिसने जिसको पहचान लिया उसी में ठहर गया। तो ऐसे बहुत ज्ञानी हैं जो देह को भी आज उसी को आत्मा और उसी को परमात्मा मानते हैं। ठीक है, वे तो केवल पंच विषयों ही के कीड़ा बने रहते हैं, मतलब उनको परमार्थ विचार से कुछ भी आवश्यकता ही नहीं है। इसी प्रकार छठे जो मन मति अर्थात इंद्री अर्थात मन तथा बुद्धि प्राण और इंद्रियों को आत्मा मानते हैं, वे तो उनके चक्र में पड़ के स्वयं नष्ट हो जाते हैं। छठे से आता है जो मन बुद्धि एवं इंद्रियों को दंडवत प्रणाम गुरुजी, सतनाम साहेब बंदगी बंदी छोड़ सदगुरुदेव राज महाराज की जय हो। आदि अनादि मुक्ति पंथ की जय हो। विषम विषम प्रकट हुई गति की जय, सदगुरुदेव की जय हो। गुरुजी प्रणाम, पिताजी प्रणाम। हम अभी सत्संग में बैठे हैं बेटा, बाद में बात कर लेना, ठीक है? जी गुरुदेव जी मालिक। ठीक है। हाँ, कहने का तात्पर्य है कि पांचवें सयान हमने आपको बतलाया कि देह को ही आत्मा एवं परमात्मा मानने वाले जो लोग हैं और ऐसी भक्ति करते हैं, ऐसे मार्ग पे चलते हैं, इनके बताए मार्ग में जो देह को ही आत्मा परमात्मा मानते हैं, सो गलत है। उससे भी आदमी को मरने के बाद भी शांति नहीं मिलती, जिंदा भी शांति उनको नहीं मिलती है। ठीक है। चौथा छठवां सयान है जो मन को अपने मत को यानी अपने मन को एवं इच्छा को, अपने बुद्धि को, इंद्रियों को जो परमात्मा मानते हैं। मन बुद्धि एक ही जगह में आता है, क्योंकि मन से ही विचार करने से, मन जब मंथन करता है तभी हमारी बुद्धि काम कर रही है। मतलब जब हम विचार करते हैं वही है बुद्धि का मंथन करना, मन का मंथन करना। ठीक है। और उसमें जो निर्णय आता है उससे बुद्धि एवं विवेक, बुद्धि विवेक एक ही शब्द है। ठीक है, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, है ना? ऐसे तो जो बुद्धि एवं मन एवं इंद्रियों को ही आत्मा एवं परमात्मा मानते हैं, ऐसे लोगों को भी मुक्ति एवं शांति नहीं मिलती है। अब आपको समझना है सातवें के बारे में। सातवें में चलते हैं, रुक जाओ। सदगुरु कबीर साहब इस प्रकार छठे जो मन अर्थात मन तथा बुद्धि प्राण और इंद्रियों को आत्मा मानते हैं, वो तो उनके चक्र में पड़कर स्वयं नष्ट ही हो जाते हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं। चौथे लाइन का अर्थ बताएंगे। अब आपको यहाँ पर कबीर पंथियों के नाम विशेष रूप से समझना। कबीर पंथी लोग इस बात को विशेष रूप से समझेंगे। सातवें सयान जो जानहु भाई
लोक वेद मां देव दिखाई, सातों सयान, सातः सयान जो जानो भाई, लोक वेद मां देव दिखाई। इस रामायणी में, रामायणी नंबर 37 है, और इसका जो साखी है, साखी समझ लो। साखी क्या कह रही? बीजक वित्त बतावे जो वित्त गुप्ता होए, ऐसे शब्द बतावे जीव को, बूझे बिरला को। बीजक क्या है? ये बीजक है जिसकी बात चल रही है, ये बीजक ही है, ये वाणी, ये बीजक बतावे, बीजक वित्त बतावे जो वित्त गुप्ता हो। यानी बीजक की वाणी, सदगुरु कबीर की असली वाणी, वो सभी रहस्य बतला सकती है जो सतयुग में भी हो चुका है। मेन चीजें, हर चीजें नहीं, मेन चीजें जो आपके योग्य हैं, आपको समझाने योग्य हैं, आपको समझने योग्य हैं। ऐसी ढेर सारी बातें सतयुग से लेकर आज कलयुग तक की बातें सदगुरु कबीर साहब अपनी वाणी में प्रकट करके गए। फर्क है, आप तक सदगुरु की ऐसी निर्मल वाणी पहुंचे, और फक्र तो तब होगा जब आपको समझ में आए। क्योंकि हम तो बोल देंगे, सदगुरु कबीर साहब ने भी बोल ही दिया है कि साच कहे तो मारन धावे, झूठे को पतियानी। ये संसार झूठे लोगों का पीछा करता है और सच बोलने वालों के ऊपर चढ़ बैठते हैं। तूने ऐसा कैसे बोल दिया हमारे गुरु को? मतलब इन्होंने ऐसी फौज बना ली है, ऐसा गिरोह बना लिया है कि बस अपने गुरु को ऊंचा उठाना है। सच क्या है, गलत क्या है, ये नहीं देखना है। बस ऐसे पक्षपाती सत्संगी, ज्ञान विहीन, विवेकहीन ऐसे लोगों के अंदर वो चेतना जागृत होने की संभावना भी नहीं होती है, जो पक्षपात में उतर जाता है। तो आप दूसरों के साथ गलत नहीं कर रहे, स्वयं के साथ गलत कर रहे हैं। ये जब तक जिंदगानी है तब तक न देखोगे कि मेरा गुरु मेरा गुरु। मर जाओगे तो कहाँ गुरु, कहाँ तुम? तो गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला। भाई उड़ जाए हंस अकेला, ये बारंबार याद रखना है आपको। अगर हमसे कोई गलती होती है, हम कोई गलती कर रहे हैं, तो उसका परिणाम आपको नहीं मिलने वाला, हमको मिलने वाला। इसी प्रकार अगर गलती आप करते हैं तो उसका परिणाम हमको नहीं मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है। तो इसलिए आपको निश्चिंत रहकर संसार में गुजर बसर करना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आपका दोस्त सबका दोस्त होगा, आपका दोस्त किसी का दुश्मन भी होगा। ठीक इसी प्रकार आपका गुरु श्रेष्ठ है ऐसा सोचकर नहीं चलना, आपके लिए श्रेष्ठ है ये सोचकर चलना। आपके लिए श्रेष्ठ है, आपको उसके लिए लड़ना नहीं है कि हमारे गुरु को ऐसा क्यों बोल रहे हो। क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना सवाल जवाब के बहस कर ही नहीं सकता। जब कोई ऐसी बातें सामने आती है तभी बोलना पड़ता है, और सबको ही बोलता है। लोग हमको ही बोलते हैं, जबकि हमने इतना स्पष्ट और इतना सत्य, यानी जितना जैसे कि सदगुरु कबीर साहब ने बतलाया है, ठीक उसी प्रकार से हम बतला रहे हैं, फिर भी लोग हमको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब सत्य को रोकने का प्रयास किया जाता है, तो फिर झूठ को रोकने का प्रयास करना कोई बड़ी बात है नहीं। कि यहां आपको समझना है, सदगुरु कबीर साहब को किसी ने रोका नहीं है, उन्हें तो मारने दौड़ते थे, पर वो साधारण तो थे नहीं कि उन्हें कोई मार सकता है। उनके अंदर ऐसी बातें थी कि लोग सवाल का जवाब ही नहीं दे पाते थे, तो कैसे मारेंगे। परंतु क्रोधित होना, गुस्सा हो जाना, ऐसा करना भी एक मारने जैसी ही बात हो जाती है। इसीलिए साहब ने कहा साच कहे तो मारन दावे, झूठे को पतियानी, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। सातवें सयान जो जानो भाई, लोक वेद मध्य में दिखाई, यानी सदगुरु कबीर साहब का जो वेद है वो बीजक है, जिसे हम सूक्ष्म वेद कहते हैं। सूक्ष्म ज्ञान, बारीकी से समझने वाला ज्ञान। सूक्ष्म वेद कोई बना के धर दे और उसमें वाणियां रख दे, वो सूक्ष्म वेद नहीं है। कबीर का वास्तविक वाणी वाला ज्ञान जो है वो सूक्ष्म वेद, इसे भी एक वेद कहा जाता है। वेद शास्त्र आप लोगों को भक्ति का रास्ता दिखलाते हैं। तो इसी प्रकार कबीर साहब को जो बीजक है, ये भक्ति का वास्तविक रास्ता आप लोगों को देता है। और बीजक में भी लोगों ने मिलावट करने की प्रयास की है। जो बीजक हम आप लोगों को दिखला रहे हैं,
जिस बीजक की बात हम आपसे कर रहे हैं, इस बीजक में अगर कहीं गलत भी होगा तो हम उसे सुधार कर आपको बतलाएंगे, क्योंकि हम इसके ही आधार पे सब नहीं बता रहे हैं। हम जिस चीज को जानते हैं उसको लेकर हम आपसे बात करते हैं। अगर इसमें कहीं फॉल्ट होगा तो हम उसे अपने तरीके सुधार कर भी आपको बतलाएंगे। ऐसा नहीं कि उसमें जो लिखा है वही हम आपको बतला देंगे, ऐसा नहीं है। उसे हम भी उस पर विचार करते हैं कि गलत तो नहीं है, क्योंकि टीका करने वाले महान पुरुषों ने कहीं कहीं इस बीजक में भी कमी कर दी है, लेकिन हम उस कमी को दर्शाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जितना भी उन्होंने किया बहुत अच्छा किया। उन्होंने अपनी सोच समझ से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान विवेक से जितना भी किया बहुत अच्छा किया, हमारे लिए सरल हो गया। वरना हमको भी खोजना पड़ता, सर्च करना पड़ता, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि साहिब की वाणी में कई भाषाओं का प्रयोग होता है। महाराष्ट्री भाषा भी लग जाती है, गुजराती भाषा भी लग जाती है, देहाती हिंदी भाषा भी लग जाती है, झारखंडी भाषा भी लग जाती है, बिहारी भाषा भी लग जाती है। कई प्रकार की भाषाएं साहिब की वाणी में होती हैं, लेकिन ये सभी भाषा जब एक वाणी में हो, ऐसा होता है साहिब की वाणी में। मतलब आप शुद्ध देहात जैसे समझ लीजिए, ऐसी वाणी साहिब की है। चलिए अर्थ समझते हैं पहले। चौथा अर्थ जो हमने आपको बताया, सातवें सयान जो जानो भाई लोक वेद में देव दिखाई, तो यहाँ पर बताया, हे भाई जिज्ञासुओं, 5 तत्व 3 गुण मन बुद्धि इंद्रियां तथा 6 शरीर 6 अवस्थाएं, जागृत स्वप्न सुषुप्त और तुरीय तुरीयातीत पंचकोश तथा वर्णात्मक शब्द ध्वन्यात्मक शब्द ओम सोहम ररंकार ज्योति आदि समस्त जड़ वर्ण प्रकृतिमय पदार्थों से परे जो चेतन आत्मा है। अब यहां ध्यान रखना, आ गया चेतन आत्मा। ध्वन्यात्मक शब्द किसे कहा जाता है? धुन यानी अनहद की धुन है। इससे परे बताया गया चेतन आत्मा, हमने भी आपको बतलाया था। और यहाँ साहिब की वाणी साहिब का ज्ञान भी स्पष्ट कर रहा है, हम कई बार बतला चुके हैं। तो अभी यहाँ चेतन आत्मा की बात आई है। चेतन आत्मा के बाद आएगा महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा, यानी आपको जिसका ज्ञान करना है, ज्ञान प्राप्त करना है, वो चेतन आत्मा का है। और चेतन आत्मा का स्वरूप परमात्मा के स्वरूप से भिन्न नहीं है, सेम टू सेम है। यहाँ पर साहब ने क्या कहा? मन बुद्धि प्राण 5 तत्व इंद्रियां जो भी है, ध्वन्यात्मक शब्द वर्णात्मक शब्द। वर्णात्मक शब्द का मतलब होता है जिसे हम बोल सकते हैं, ऐसे शब्दों को वर्णात्मक शब्द कहा जाता है। ध्वन्यात्मक शब्द जिसे हम केवल सुन सकते हैं। आप समाधि में बैठेंगे, काफी समय तक आप बैठे रहेंगे तो आपके शरीर के अंदर ब्रह्मांड में नाना प्रकार के शब्द होंगे, जिसे ध्वन्यात्मक शब्द कहा जाता है। तो ध्वन्यात्मक शब्द वर्णात्मक शब्द दोनों शब्द, पहले तो शब्द समझ लो, है ना। और एक शब्द ऐसा है जो महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा का निज स्वरूप है, आत्मा का निज स्वरूप है। आपको उस शब्द की आवश्यकता है। तो वो शब्द जब गुरु से ज्ञान प्राप्त होता है तभी प्राप्त होता है, किसी प्रकार की साधना से नहीं होता। ठीक है। तो ध्वन्यात्मक शब्द वर्णात्मक शब्द के परे जो चेतन आत्मा है। चलिए आगे चलते हैं। ओम ओम सोहम रणमकार ज्योति, ये सब कुछ आ गया। ये सब कुछ मतलब बेकार चीजें हैं। ऐसी भक्ति ऐसी साधना करने से आपको नहीं मिलने वाली मोक्ष। हाँ, जो चेतन आत्मा है, यदि तुमको उसके जानने की जिज्ञासा हो, ध्यान रखना वही शब्द आ रहा, यदि तुमको उसे जानने की जिज्ञासा हो तो किसी भेदी सदगुरु के द्वारा जानिए। भेदी सदगुरु कौन होता है? आत्म चीन परमात्म चीन संत कहा वैसो, जो आत्मा परमात्मा को जानने वाला होता है। ध्यान रखना, यदि तुमको उसके जानने की जिज्ञासा हो तो किसी भेदी सदगुरु के द्वारा जानिए, क्योंकि लोक और वेद में यह चेतन आत्मा ही ब्रह्म ईश्वर जीव इत्यादि नामों से प्रसिद्ध है। क्या बताया हमने? चेतन आत्मा ही ब्रह्म निरंजन की उत्पत्ति करता है, यानी चेतन आत्मा को तो आप देख नहीं सकते, तो देखने में आने वाला जो शरीर है वो ब्रह्म निरंजन का है। ठीक है। इनमें जो चेतन आत्मा ब्रह्मांड विद्या माया मंडल में स्थिर होकर जगत का सृजन करता है तथा संचालन करता है, उसे ही ईश्वर ब्रह्म कहते हैं एवं ब्रह्म निरंजन वही है। और जो अनेक चेतन आत्माएं अविद्या मंडल में अनेक शरीर रूप पिंड प्रदेश में अबद्ध होकर शुभाशुभ कर्मानुसार दुख सुख भोगता है, उनको जीव कहते हैं। और जो चेतन आत्मा अपने स्वरूप ज्ञान के संयुक्त महाचेतन सार शब्द परमात्मा में स्थित हो जाता है, वह सर्व बंधनों से छूटकर मुक्त हो जाता है।
मुक्ति के लिए आपको क्या जरूरी है? जो महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा में स्थिर हो जाता है। तो सबसे पहले किसी सच्चे भेदी सदगुरु की शरण में जाकर उसे जानना है वो कैसा होता है। तो भेदी सदगुरु आपको यहां वहां भटकने की जरूरत नहीं है। आदि अनादि मुक्ति पंथ में आप घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, और तुम्हें ज्ञान भी घर बैठे प्राप्त होगा अगर आप यहां नहीं आ सकते तो। ठीक है, भेदी सदगुरु को खोजने की जरूरत अब नहीं है। अभी तक तो आपकी खोज चल रही थी, लेकिन यह आदि अनादि मुक्ति पंथ है और ये भेदी गुरु के द्वारा ही आपको ज्ञान दिया जा रहा है। ठीक है, हाँ, मुक्त हो जाता है। उसे ही शुद्ध ब्रह्म, शुद्धात्मा, शुद्ध चेतन हंस कहते हैं। किसे? जो मुक्त हो जाता है, जो परमात्मा में स्थिर हो जाता है, रमण हो जाता है। अतः उस चेतन आत्मा का क्या स्वरूप है और कहां पर उसका मूल स्थान है, इसका विवरण वेदों में कहीं भी नहीं है। उस चेतन आत्मा का ध्यान रखना। जिस चेतन आत्मा की बात सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, उसका निज स्थान इस शरीर में कहीं भी नहीं है। निज स्थान मतलब समझना आपको, निज स्थान। उसके ठहरने की कोई ऐसी जगह नहीं कि यहाँ ठहर रही है, मतलब इस जगह ठहरी है कि इस जगह ठहरी है कि इस जगह ठहरी कि इस जगह ठहरी है, ऐसा नहीं है। वह पूरे शरीर में व्याप्त है। पूरा शरीर का अंग अंग उसी से तो चल रहा है। किससे? चेतन आत्मा से। बोली बोले अधर में बुलवारे। वो बोलने वाला भी यही है, कोई मशीन थोड़ी पिटे अंदर, लेकिन उसके निराले खेल हैं, है ना? जिस प्रकार, हाँ, अब यहाँ पर बीजक की बात आ गई। बीजक वित्त बतावे जो वित्त गुप्ता होए, ऐसे शब्द दृढ़ावे जीव को जो बूझे बिरला को। आप बिरले बन जाओ और बीजक की बातों को समझने का प्रयास करो, कोशिश करो, क्योंकि बूझे बिरला को सदगुरु कबीर साहब पहले से ही कह रहे हैं कि बूझे बिरला को। आपको बिरला बनना होगा कबीर के ज्ञान को समझने के लिए। करोड़ों में एक बनना होगा, लाखों में एक बनना होगा, तब आप समझ पाएंगे। और जैसे दुनिया जिस भांति भक्ति कर रही है, जिस तरह दौड़ रही है, अगर तुम उसी प्रकार से दौड़ कर कबीर का ज्ञान समझना चाहते हो तो नामुमकिन है। बहुत मुश्किल से समझ में आता है कबीर साहब का ज्ञान। तो चलिए, शब्द जो था बीजक बतावे, बीजक वित्त बतावे, ये था। जिस प्रकार सांकेतिक लेख सूची रूप बीजक धन का पता बताता है, जो कहीं पर गुप्त धन का स्थान खजाना होता है, उसी प्रकार यह हमारा बीजक ग्रंथ भी जीव अर्थात चेतन आत्मा रूप धन का मूल स्थान खजाना सार शब्द महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा है, उसका पता बतलाता है। यानी वास्तविक रूप से देखो, अगर मान लीजिए आपको वर्तमान में, तत्काल में, तुरंत में सार शब्द का ज्ञान करवा भी दिया जाए तो आप नहीं परख पाओगे। बोलो क्यों? इसलिए नहीं परख पाओगे क्योंकि आपको वो चीज वर्तमान में, तत्काल में समझ में नहीं आएगी। आप विश्वास ही नहीं करोगे। इसलिए उसको समझने के लिए पहले हमें कबीर की वाणियों में रमण होना पड़ता है, कबीर की बताई गई बातों पर ध्यान रखना पड़ता है। अगर कबीर पर भरोसा हो गया है, कबीर साहब पर भरोसा अगर आपने किया है और उनकी बात को आपने बिना विचार किए मान लिया है, तो कबीर साहब के दिए गए ज्ञान को समझना बहुत इजी है, तत्काल आप समझ लेंगे। लेकिन अगर उनकी बात आपको स्वीकार नहीं होगी तो हम भी ज्ञान करवा देंगे तो आपको ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि आप स्वीकार नहीं करेंगे। इसका मतलब जो सच है वो तो सच ही रहेगा, वो तो झूठ में बदल ही नहीं सकता। पर आप उसको सच मानते हैं या झूठ मानते हैं, ये तो आपका विवेक बुद्धि काम करेगा तभी पता चलेगा, है ना? आप समझ पाते हैं उसे कि नहीं समझ पाते, पहचान पाते हैं कि नहीं पहचान पाते। अब सोचिए ना, हमने आपको बताया कि 5 सेकंड के अंदर आप परमात्मा को जान सकते हैं, उस महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा को जिसको किसी योग माया सिद्धि से नहीं प्राप्त किया जा सकता, उसको आप 5 सेकंड में जान सकते हैं। बताइए 5 सेकंड कितना होता है? लेकिन उसको पाने के लिए काबिल बनने में आपका जीवन गुजर सकता है, ये भी ध्यान रखना। उसके योग्य बनना होता है, उसे प्राप्त करने की काबिलियत आप में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उसे पाने की कामना नहीं रखना चाहिए। ठीक है, चलिए।
मतलब कहने का सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैंने जो मेरा बीजक ग्रंथ है, जो मेरी वास्तविक वाणियां हैं, मैंने इसमें सब कुछ बतला दिया है। कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या करना होगा, ये सारी बातें सदगुरु कबीर साहब अपने बीजक शब्दों में बतलाकर गए हैं कि तुम्हें इसके लिए क्या क्या करना पड़ सकता है। मतलब आपको मूर्ख तो कोई बना ही नहीं सकता दुनिया में, कोई विद्वान, अगर आपने बीजक एक बार पढ़ लिया तो। और बीजक पढ़ने के लिए आपको कबीर गुरु ज्ञान चैनल में जाना चाहिए, जिसमें सारी बातें ऐसे किताब डायरेक्ट आपके सामने दिखेगी और आप भी पढ़ सकते हैं। उसमें पढ़कर बताया भी गया है, आप उसे भी देख सकते हैं। कबीर गुरु ज्ञान चैनल में पूरी बीजक आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है। तहाँ के बिछड़े, यहाँ पर एक शब्द भी आता है, तहाँ के बिछड़े बहुकल्प बीते भूमि परे भुलाए, साधु संगति खोज देखो बहुरी उलट समाए। साधु संगति खोज का मतलब ये होता है कि साधुओं का शरण, साधु संगति का मतलब ये होता है कि आप परमात्मा का पता चाहते हो, परमात्मा को जानना चाहते हो, तो किसी साधु संतों की शरण में जाओ, ताकि अगर ऐसा जानने वाला साधु संत होगा तो आप अपने आत्मनिज स्वरूप को प्राप्त कर पाओगे उनकी सेवा करके, और वास्तविक अपने देश में जाओगे, यानी जहां से तुम आए हो, जो आपका निज स्वरूप है, जो आपका पहले का निज धाम था, आप उसी स्थान में पहुंच जाओगे। बहुर उलट समाए मतलब आपको वापस उसी जगह में चले जाना है जिस जगह से आए थे। अभी तो आप बंधन में फंसे हुए हो, चक्रव्यूह में फंसे हो, 84 के लक्ष्य के बंधन में, 84 लाख बंधन। तो मतलब कहने का है कि इस संसार से छूटने के लिए आपको साधु संगति करना चाहिए, ताकि आपको साधु संतों की कृपा से आत्मा परमात्मा का बोध हो जाए और तुम अपने आप को पहचान सको और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो भक्ति में, है ना। हाँ, जासो नाता आदि का बिसर गया सो ठौर, 84 के बस परा कहे और की और। ये शब्द तो कई बार हमने बोला है। 84 के बस परा कहने का मतलब है कि ये लोग वशीभूत हैं, जो सत्य को ही गलत समझते हैं, गलत मानते हैं, और सत्य को सुनने की इनके पास ताकत नहीं है। तो ये लोग कौन है? 84 के वशीभूत हैं। किसी को बस में कर लिया जाए तो वो तुम्हारी बात कुछ सुनने ही वाला नहीं, तुम चाहे कितना ही अच्छा कहो, क्योंकि वो वशीभूत है भाई। जो 84 के वशीभूत है उसको तो 84 ही जाना है। तो भक्त समाज जो है, जो जागने वाले हैं, जो अपना कल्याण चाहते हैं, ऐसे लोगों को जागना है, 84 के वशीभूत नहीं रहना है। जिसका नाता तुम्हारा प्रारंभ से है, शुरू से है, उसके ही पास आपको जाना है। तो उसके पास जाने के लिए आपको निर्विकार स्वरूप धारण करना पड़ेगा। मन की चंचलता को त्याग कर, इच्छा वासना को त्याग कर, मोह माया को त्याग कर, ऐसी बहुत सारी विपदाएं आपके ऊपर पड़ी हुई हैं जो आपको छोड़ नहीं रही हैं, और आप भी उन्हें छोड़ नहीं पा रहे हैं। छोटी सी बात नहीं है, मोक्ष प्राप्त करना इतना सरल नहीं है, परंतु चाहो तो कुछ भी कठिन नहीं है। ये भी है, करने वाला होना चाहिए। देहात्मवादी देह को ही आत्मा मानते हैं, समझना यहाँ पर वही बात अब डायरेक्ट आ गई। आत्मा मानते हैं जो कि उत्पत्ति विनाशशील है। देह क्या है? उत्पन्न होना, विनाश हो जाना। ये आत्मा परमात्मा नहीं है। परमात्मा अविनाशी है, आत्मा भी अविनाशी है, ध्यान रखें। इस मत के प्रवर्तक चारवाक तथा बृहस्पति हैं। ठीक है, इनके प्रवर्तक मतलब इसकी स्थापना करने वाले कौन है? चारवाक तथा बृहस्पति हैं। दूसरे इंद्रियात्मवादी, जो कि इंद्रियों को ही जीवात्मा मानते हैं। तीसरे प्राणात्मवादी, प्राण को ही आत्मा मानते हैं। चौथे मनवादी, मन को आत्मा मानते हैं। पांचवें बुद्धि को जीवात्मा मानते हैं। ये बुद्धि विज्ञानवादी बौद्ध धर्मी है। बुद्धि को बौद्ध जी मानते थे, यानी बुद्धि को ही सब कुछ उन्होंने स्वीकार किया, बुद्धि को ही सब कुछ माना, जबकि मन का अंतःकरण, मन का एक अंग है बुद्धि। छठवें जीववादी है। जीववादी है जिसकी सत्ता से वे सब चेतनवत होते हैं। सातवें शुद्ध आत्मा है, और उसके परे महाचेतन परम पुरुष परमात्मा सार शब्द स्वरूप है, वही परम तत्व है। अर्थात अब आप यहाँ पर समझ लेना है कि 7वें स्थान पे सदगुरु कबीर साहब ने कबीर बीजक के माध्यम से जानने वाली शिक्षा को शुद्ध आत्मा बतलाया गया। आपको शुद्ध आत्मा बनना है, और उसके परे महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा।
तो आप जब पहले तो आपको शुद्ध होना है। शुद्ध होने का मतलब नहा धोकर शुद्ध नहीं होना है। मन में से विकारों को हटाकर आपको निर्विकार बन जाना है। कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं, कोई आशा नहीं। ऐसी धारणा, यह संसार बेगाना है, यहां अपना कोई नहीं है, ऐसे अटल सिद्धांतों के अनुसार अपने आप में ऐसी धारणा बनानी है कि अपना कोई नहीं। परंतु ऐसा तब होगा जब आप गुरु के द्वारा ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं और जीते जी उस विद्या को सीख लेते हैं। और वो विद्या यही है जो हमने अभी आपको बतला दिया कि आपको इस प्रकार से संसार में अपनी रहनी गहनी बनानी है। ये थोड़े दिन का मेला है, थोड़े दिन की जिंदगानी है और थोड़े समय के बाद आपकी खत्म कहानी है। यानी कि जो हमने इसमें बतलाया वाणी नंबर 37 था, हाँ रामायणी नंबर 37 था। इसमें साहब ने बहुत सारी बातें दर्शाई हैं, एक बात नहीं बतलाई। बहुत सारे लोगों के मन का भ्रम नाश किया है। अर्थात हमारे कहने का तात्पर्य है कि आप लोग अगर भक्ति करते हैं तो भक्ति ऐसी कीजिए जिसमें सार है, ऐसी भक्ति ना कीजिए जो बेकार है। ठीक है, तो हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। नमस्कार।